चपाटी, कैसे हो? बढ़िया, खूब बिंदास। मैं आपकी टीचर केमिस्ट्री वाली। केमिस्ट्री बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, इसे प्यार से पढ़िए, ओके? बहुत अच्छे नंबर देना है। देखिए बेटा, ये मेरे पास एक एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की बुक में पहला प्रोसेस है क्या बेटा? क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, आपको देख रही होगी। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं बच्चा लोग, हम लोग बड़े बड़े टॉपिक पढ़ते हैं और छोटे टॉपिक स्किप कर लेते हैं। ठीक है, नहीं, छोटे टॉपिक वही एग्जाम में एज इट इज पेपर में आ जाते हैं। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है। क्या बेटा? देखिए, सॉल्ट, ये किस तरह से अलग अलग फॉर्म में आ सकता है। सॉल्ट की प्रॉपर्टी कह सकते हैं, अरे भाई NaCl, नमक, मैंने बड़ा बड़ा नमक, बिना इसके खाने का टेस्ट अधूरा। कितना भी अच्छा खाना हो, नमक ना हो तो सब ठीक है। तो एक अच्छी सी स्माइल के साथ, किसके लिए? एक अच्छी स्माइल किसके? बेटा मुझे थोड़ी कोल्ड है, मेरी आवाज डाउन हो रही होगी। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl। तो बेटा सोडियम क्लोराइड से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म करते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं? फिर से, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो देखिए मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये NaCl है। NaCl को ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपकी एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है बेटा। हम लोगों ने एनसीईआरटी की बुक के एक एक पॉइंट, बेकिंग सोडा, आपका वॉशिंग सोडा, आपका एस्टरीफिकेशन, एक एक एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को क्लियर किया है बेटा, क्योंकि आपका जो पेपर होता है वो एक एक, अगर आपने एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को पढ़ा है, एक एक लाइन उसकी इंपॉर्टेंट होती है, तो आपकी केमिस्ट्री में बहुत अच्छा, आप केमिस्ट्री बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब NaCl इसे क्या बोलते हैं बच्चा लोग? ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जब इसे एक्वस सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं बेटा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मीन्स हम जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। क्या पास करते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस। अभी आपके कोर्स में जो है वो कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बेटा, तो क्या आपका निकलता है? देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है बेटा? एल्कली होता है, वाटर सॉल्युबल बेस होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या निकलेगा बेटा यहाँ से? देखिए हमने डाला NaOH, अब आपका क्या निकलेगा? Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगा बेटा? Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब अगर हम इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे। अब देखिए 2Na हुआ तो यहाँ भी 2Na लगा देंगे। अब देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। ओके, अब देखिए तो आपका अब बना गया आपका बेटा क्लोरीन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, ऐसे पूछा जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस? बिकॉज हेयर क्लोरीन गैस निकलती है, तो क्लोरीन गैस निकलती है, तो क्लोर, और ये क्या होता है बेटा? एल्कली। क्या होता है बेटा? एल्कली। एक नंबर में आपसे ये भी पूछा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्कली? तो वाटर सॉल्युबल बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? एल्कली। तो ये क्या हुआ बेटा आपका? एल्कलीन। ठीक है, तो सॉरी बेटा, मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है। ठीक है, आज मुझे थोड़ा सा एक्चुअली बच्चा लोग कोल्ड है। ठीक है, तो एल्कली क्या है बेटा? ये एल्कली, अच्छा से लिख देती हूँ, एल्कली। एल्कली मीन्स वाटर सॉल्युबल बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, और इसी को एक क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। याद रखिएगा ये सारे वर्ड बेटा, क्योंकि ये सब MCQ में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। क्लियर है? और KOH को क्या बोलते हैं? KOH को कास्टिक पोटास। क्या बोलते हैं बेटा? KOH को कास्टिक पोटास। अब ये एल्कली है तो क्लोर, और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बना तो एल्कली, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लियर हो गया बेटा? क्यों कहला? क्लोरीन से क्लोर और एल्कली से क्लोर एल्कली प्रोसेस कहलाता है। तो ये इसके एक सिंपल सी रिएक्शन है बच्चा लोग, बस इतना ही करना होता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछता है वो MCQ में भी हो सकता है, और ये मैंने यहाँ लिख रखा है सैंपल पेपर 7 के सेक्शन C में इसका फुल क्वेश्चन आया है बच्चा। ये आप जानते हैं जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं तो ये क्या है बेटा? ब्राइन सोल्यूशन मीन्स NaCl है, तो किधर हाइड्रोजन गैस जाएगी और किधर क्लोरीन गैस जाएगी। तो एक फार्मूला बताऊंगी बेटा, NCR। क्या? NCR, और इधर क्या है बेटा? पाव। मैं अभी PaO। तो जो पॉजिटिव, याद रखिएगा, पाव बन खाते हैं ना, पाव जो पॉजिटिव होता है वो एनोड होता है। तो पॉजिटिव कौन होगा? एनोड।
तो इधर मैं क्या लगा दूँ, जो पॉजिटिव टर्मिनल से टच है वो क्या है, पॉजिटिव एनोड होता है। और एनोड भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ जो NCR है तो निगेटिव कौन होगा, निगेटिव को ये क्या हो जाएगा, निगेटिव कैथोड। और इसी का क्या होता है बेटा, TUC रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स क्या होता है बच्चा लोग, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा सा लिखने की स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, एनोड पे होगा। एनोड पॉजिटिव होगा, कैथोड नेगेटिव होगा, और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब चलिए, क्लोरीन कैसी है बेटा, नेगेटिव है, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव से दूर भागेगा। तो निगेटिव वाला पॉजिटिव से दूर भागेगा मीन्स, सॉरी, निगेटिव वाला निगेटिव से दूर। जो निगेटिव नेगेटिव सेम साइन होते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। जो पॉजिटिव नेगेटिव होगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो निगेटिव वाला किधर भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो ध्यान से देखिए, एनोड पे कौन सी गैस जाए निकलेगी, क्लोरीन। एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ रहा है। और कैथोड पे कौन सी, हाइड्रोजन क्या हुआ बेटा, पॉजिटिव। और कैथोड कैसा टर्मिनल है, नेगेटिव। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलेगी किधर, कैथोड किधर। तो बस इतना छोटा सा ये क्वेश्चन था। अभी जो बेटा सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया था उसमें ये पूछा था कि जब इस क्लोरीन को, किसको, जब इस क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, किसमें बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या होता है बेटा, CaOH। ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटा स्लैग लाइम। क्या बोलते हैं, चूने का पानी, स्लैग लाइम या लाइम वाटर। जब इसमें बेटा हम Cl2 मिलाते हैं तो आपका क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और यही क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए, एग्जामिनर ने आपसे 2-3 चीजें चेक कर ली। ठीक है, उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस भी चेक कर ली, उन्होंने आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स ब्लीचिंग पाउडर भी आपको पता है कि उन्होंने चेक कर लिया। और क्लोर एल्कली प्रोसेस, पहला टॉपिक ही है आपका सॉल्ट। तो ये क्या हो गया बेटा, सॉल्ट की प्रॉपर्टी हो गई। ओके, और ये देखिए मेरे पास सैंपल पेपर है भी, उसमें मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। देखिए एज इट इज क्वेश्चन कैसे दिया हुआ मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री बाई। अच्छा, इसमें आपसे क्वेश्चन जो पूछा था वो कहा था कि 1 मिनट, बस 1 मिनट का टाइम है मेरा बच्चा। सेक्शन सी कहाँ है, हाँ ये है सेक्शन सी का ये क्वेश्चन है आपका। हाँ, हाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर हुआ। नेम द प्रोसेस, पता चल गया। इन द प्रोसेस ऑफ गैस X इज फॉर्म्ड बाई प्रोडक्ट, दिस गैस रिएक्ट विथ लाइम वाटर। देखा, तो जो गैस बनी वो क्या थी बेटा, आपकी क्लोरीन। और जब ये गैस किससे रिएक्ट की, ठीक है, लाइम वाटर से, तो आपका क्या बना, इट इज द क्वेश्चन। अगर आपके पास एंजॉल कोई सा भी पेपर होगा बेटा तो सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बार बार वो पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे ये फुल क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में इजीली आपको 3 मार्क्स मिल गए। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपकी टीचर केमिस्ट्री वाली, थैंक यू, नोटिफाई मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो बच्चा पार्टी। बाय बाय।